नमस्ते दोस्तों, आज मैं बैडलैंड रोड टू फ्री नामक एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़ी बंजर जमीन को देखते हैं। जेरोम होम्स नामक एक युवक हमें बताता है कि उसने इस जमीन को तब नहीं देखा जब यह हरी भरी थी, लेकिन उसके पिता ने देखा है। सालों पहले यह कई किसानों का घर हुआ करती था जो इस पर गेहूं और अनाज उगाते थे। हालांकि सूखे के बाद जमीन पर एक भी पौधा नहीं उग पाया। ज्यादातर किसान उस जगह को छोड़कर चले गए, लेकिन जेरोम के पिता अर्नेस्ट को उम्मीद थी कि जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। उनका अब भी मानना है कि इसे बस थोड़े पानी की जरूरत है, लेकिन इस दुनिया में लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। पहले दृश्य में हम दो लुटेरों को एक छोटे से घर में घुसने की कोशिश करते हुए देखते हैं। अर्नेस्ट उन्हें पकड़ लेता है और पहले को मार देता है। दूसरा लुटेरा उसे अपनी जान बख्शने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह चुपके से बंदूक निकालता है तो वह मारा जाता है। उनके बेटे जेरोम का कहना है कि वह उनकी मदद कर सकते थे। जिस घर में लुटेरे घुस रहे थे उसमें एक पुराना पानी का पंप है जो अर्नेस्ट द्वारा इस्तेमाल करने पर काम करना बंद कर देता है। पानी न होने के कारण पिता और पुत्र भोजन के लिए पानी वाले के पास जाते हैं, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से गहरे कुएं से पानी निकालते हैं। अर्नेस्ट उन लोगों के साथ पानी की सप्लाई के लिए मदद करता है। वह वर्षों से उन्हें अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से पर खेती करने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए और मनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पानी केवल बहुत ज्यादा पैसों में मिलता है, जिसे अर्नेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। वापस आते समय उनका खच्चर गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अर्नेस्ट उस जानवर को मार डालता है। दोनों जेरोम की बहन मैरी के पास घर वापस आते हैं, जो उन्हें बैग में खाना परोसती है। पानी की कमी के कारण हम मैरी को मिट्टी से बर्तन साफ करते हुए देखते हैं। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट मरे हुए खच्चर की जगह कुछ लेने के लिए सैम लीवर के नीलामी घर जाते हैं। इसके बाद दोनों जेरोम की बीमार मां कैथरीन होल्म से मिलने जाते हैं। वह पास के एक अस्पताल में रहती है, जहां वह एक विशेष फ्रेम से जुड़ी हुई है और उसी से चल सकती है। चूंकि फ्रेम बहुत महंगा है, इसलिए वे उसे घर नहीं ला सकते। जेरोम उस दिन अपनी मां के साथ समय बिताता है। अर्नेस्ट और कैथरीन एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। वापस जाते समय अर्नेस्ट और जेरोम एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अपने वाहन में पेट्रोल भरने के बाद उसे एक घूंट में पीता है। दोनों की मुलाकात एक कपल से होती है, जिसके पास एक छोटा बच्चा है जो पानी के लिए भीख मांग रहा है। पिता रॉबी बच्चे को बेचना चाहता है क्योंकि वे उसकी देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन अर्नेस्ट ऐसा न करने की सलाह देता है और उससे कहता है कि वह पानी की मदद करेगा। रॉबी को फ्लेम और मैरी के अफेयर के बारे में पता है और वह अर्नेस्ट को इस बारे में संकेत देता है। घर पर अर्नेस्ट मैरी से उसके बार बार पेशाब आने के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि यह उसकी स्वतंत्रता है और अपने पिता से कहती है कि वह उससे नफरत करती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नेस्ट उसे उसके कमरे में बंद कर देता है और उसकी खिड़कियां बंद कर देता है। एक सुबह अर्नेस्ट और जेरोम उठते हैं और देखते हैं कि उनका रोबोट सिम अपने शेड से गायब है। किसी ने उसे चुरा लिया था। अर्नेस्ट को लगता है कि यह फ्लेम था और वह उसके पास जाता है, लेकिन सैम से उसे पता चलता है कि वह उस सुबह ट्रक लेकर पहाड़ों के लिए निकल गया है। अर्नेस्ट फिर उसे पानी वाले के पास ढूंढता है, लेकिन वे उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो रात हो चुकी होती है। वाटरमैन उस पर चोरी करने का आरोप लगाता है। अर्नेस्ट कहता है कि उसने कुछ नहीं चुराया है, लेकिन उनका नेता कालेब उस पर हमला करता है। वे कुछ देर तक लड़ते हैं, लेकिन अर्नेस्ट किसी तरह अपनी राइफल पर हाथ रखता है और वहां से भाग जाता है। घर वापस आते समय वह फ्लेम को सड़क पर सोता हुआ पाता है और उसके बगल में सिम बैठा होता है। यह स्पष्ट है कि उसने वाटरमैन की सप्लाई वाली मशीन में से चोरी की थी। अर्नेस्ट उस पर राइफल तानता है, उसे बंधक बना लेता है, फिर उसे मशीन से बांध देता है। वह फ्लेम को उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए वापस वाटरमैन के पास ले जाना चाहता है। रास्ते में फ्लेम मैरी के बारे में बात करता है, जिससे अर्नेस्ट नाराज हो जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों को प्यास लगती है। फिर फ्लेम अर्नेस्ट को मनाने की कोशिश करता है कि वह उसे जाने दे और फ्लेम पैसों का भी लालच देता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे पकड़वाने पर अड़ा रहता है। अर्नेस्ट कमजोर और लंगड़ा है। वह पानी वाले के पास एक और मील नहीं चल सकता। फ्लेम यह जानता है, इसलिए वह अर्नेस्ट पर पत्थर से वार करता है, जिससे उसका सिर चट्टान से टकरा जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अर्नेस्ट को पता चलता है कि उसे फ्लेम की जगह बांध दिया गया है। फ्लेम ने अर्नेस्ट के मुंह में पानी डाला
और वह चिल्लाया। बाद में हम फ्लेम को मैरी को लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से अर्नेस्ट के घर पहुंचते हुए देखते हैं। वह खुशी खुशी उसके पास जाती है। अर्नेस्ट अभी भी घर नहीं आया है, इसलिए जेरोम उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे रास्ते में मशीन अकेली मिलती है। जब वह पानी वाले के पास पहुंचता है तो वे उसे अर्नेस्ट की मौत की खबर देते हैं। हर कोई मानता है कि यह मशीन के कारण हुआ था। आगे हम देखते हैं कि हर कोई अर्नेस्ट के अंतिम संस्कार में उसकी मौत की चेतावनी दे रहा है। बाद में कैथरीन और बच्चे अस्पताल के बिस्तर पर रोते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो फ्लेम उन्हें अपने ट्रक में ले जाता है। अर्नेस्ट की मौत के बाद फ्लेम अब परिवार का संरक्षक बन गया है। वह जेरोम को शांत करता है क्योंकि वह अपने पिता की हत्या के लिए उसे मारता है। बाद में वह उसे बताता है कि मैरी उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वह उससे प्यार करता है। जेरोम उनके रिश्ते को स्वीकार करता है। उस दिन बाद में फ्लेम वाटरमैन के पास जाता है और उनसे अर्नेस्ट की जमीन पर पानी भेजने के बारे में बात करता है। कैलेब उसकी बात पर हंसता है, लेकिन जब फ्लेम उसे अर्नेस्ट की मौत के लिए दोषी ठहराता है तो वह डर जाता है। फ्लेम उसे अर्नेस्ट के शरीर के साथ मिले कालेब के नाम वाला चाकू भी दिखाता है। आरोप लगने के डर से कालेब उनके खेत में पानी की दिशा बदलने के लिए सहमत हो जाता है। जब जमीन पर पानी की पहली फुहार पड़ती है तो हर कोई खुश होता है। फ्लेम जमीन पर गेहूं उगाने के लिए दिन रात काम करता है। कुछ महीने बाद वे पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं। फ्लेम की शादी मैरी से हो जाती है और वह वर्तमान में जेरोम और मैरी के साथ अर्नेस्ट के घर पर रहता है। एक दिन उसके पिता सैम बैंक के कुछ लोगों के साथ उनके घर पहुंचते हैं और अर्नेस्ट के कर्ज के कारण जमीन वापस लेने की धमकी देते हैं। फ्लेम के लिए कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वह मशीन अपने साथ ले जाता है और उस रात अपने दोस्त रॉबी के पास जाता है। वह रॉबी के अपने बच्चे को बेचने के इरादे के बारे में जानता है, इसलिए वह रॉबी को अपने साथ आने के लिए मना लेता है ताकि वह देख सके कि एक बच्चे की कीमत कितनी हो सकती है। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो रॉबी को पता चलता है कि फ्लेम ने अपने बच्चे को बेचने के लिए लोगों के साथ चुपके से सौदा किया है। लोग बच्चे को छीनने की कोशिश करते हैं। रॉबी गुस्सा करता है और फ्लेम उसे गोली मार देता है। इससे डीलरों के बीच गोलीबारी होती है और फ्लेम पैसे लेकर भाग जाता है। हालांकि रोबोट सिम को गोली लग जाती है और वह जख्मी हो जाता है। इससे मशीन में ऑटो मोड एक्टिव हो जाता है, जिससे यह अपने मैन्युफैक्चरर कैल्विन होयमैन के पास वापस आ जाती है। अगले दिन फ्लेम ने बैंक को उस पैसे से भुगतान किया जिससे उसने बच्चे को बेचा था। जेरोम को लगता है कि पैसा सिम को बेचकर आया है, इसलिए किसी को कुछ भी शक नहीं होता। आगे हम सिम को कैल्विन के पास वापस लंगड़ाते हुए देखते हैं, जो बॉर्डर लाइन पर रहता है। कैल्विन सिम पर लिखे नंबर पर कॉल करता है और होम्स के घर पहुंचता है। वह जेरोम से मशीन के वापस उसके पास आने के बारे में बात करता है, जो जेरोम को चौंका देता है क्योंकि फ्लेम ने उसे बताया था कि उसने इसे रॉबी को बेच दिया है। जेरोम फ्लेम से पूछता है कि क्या रॉबी ने सिम के पुर्जे बेचे थे और यह किसी तरह मालिक के पास पहुंच गया, लेकिन फ्लेम इस सवाल के लिए उससे नाराज हो जाता है। फिर वह उन्हें बताता है कि वह उस शाम अपनी मां से मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बजाय वह सिम के मैन्युफैक्चरर कैल्विन से मिलने के लिए सीमा पार करने का प्लान बना रहा है। बाद में वह बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है क्योंकि वह बॉर्डर लाइन पार करने के लिए बहुत छोटा है। अन्ना नाम की एक लड़की उसे बुलाती है और बताती है कि वह एक रास्ता जानती है जिससे वह दूसरी तरफ जा सकता है। पैसे के बदले में वह उसे मुर्गियों के साथ एक गाड़ी में बिठाती है और उसे भेज देती है। वे दूसरी तरफ फिर मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। फिर जेरोम कैल्विन से मिलने जाता है। वहां कैल्विन उसे मशीन के सभी फंक्शन दिखाता है। वह यह भी दिखाता है कि मशीन की आंखें में कैमरे हैं जो जंगली ढलान को कैप्चर करने के लिए बनाई गई थी। कैमरे ने वह सब कैप्चर किया है जो मशीन ने देखा है। जेरोम रिकॉर्डिंग चलाता है और बड़ी गंभीरता से देखता है। जब वह इसे पढ़ता है तो वह यह देखकर भयभीत हो जाता है कि फ्लेम ही वह व्यक्ति था जिसने अर्नेस्ट को मारा था। उस दिन जब अर्नेस्ट को होश आ गया तो फ्लेम ने उसे मशीन से बांध दिया और वाटरमैन को उसकी मंजिल बता दी। मशीन ने घायल लेकिन जीवित अर्नेस्ट को उसकी मौत के मुंह में घसीटा था। वीडियो के अंत तक जेरोम की आंखों से आंसू निकलते हैं। शाम को वह घर लौटता है, लेकिन किसी भी बात पर फ्लेम से नहीं भिड़ता। एक दिन फ्लेम और जेरोम हिरनों का शिकार कर रहे होते हैं, जिसके बाद जेरोम राइफल को अपने पास रख लेता है और भविष्य के लिए उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा देता है। नाश्ते के समय जेरोम फ्लेम को बताता है कि रॉबी ने उसे बुलाया है। फ्लेम हैरान हो जाता है और जेरोम पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है
क्योंकि वह जानता है कि रॉबी पहले ही मर चुका है। बाद में फ्लेम को जेरोम द्वारा रॉबी के रूप में लिखा गया एक पत्र मिलता है। पत्र में फ्लेम को रॉबी से उसी स्थान पर मिलने के लिए कहा जाता है जहां उसने अर्नेस्ट को मारा था। वह इस बात से उलझन में है, लेकिन वह यह पता लगाने का फैसला करता है कि क्या रॉबी अभी भी जिंदा है। बाद में रात में फ्लेम गर्भवती मैरी से कहता है कि उसे कुछ बेचने के लिए बाहर जाना है। मैरी उसे शुभकामनाएं देती है और उसे जल्दी वापस आने के लिए कहती है। जब फ्लेम उस स्थान पर पहुंचता है तो वह रॉबी को बुलाता है। चलते समय वह एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। वह वहीं पड़ा मदद के लिए पुकारता है जब जेरोम उसके सामने आता है। उसे वहां देखकर फ्लेम राहत की सांस लेता है और उससे मदद मांगता है। हालांकि जेरोम अपने हाथ में एक पत्थर लिए वहीं खड़ा रहता है। फ्लेम को पता चलता है कि वह सब कुछ जानता है जो हुआ था और उससे माफी मांगता है, यह दावा करते हुए कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वह उससे मैरी और उनके बच्चे के लिए अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन जेरोम उसकी बात नहीं सुनता। वह फ्लेम पर राइफल तानता है और उसे गोली मार देता है। घटना को 2 दिन हो चुके हैं। मैरी अपने पति के बारे में चिंतित है, लेकिन जेरोम उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहता है। उसने मैरी को अर्नेस्ट और फ्लेम दोनों की मौत के बारे में अंधेरे में रखने का फैसला किया है। मैरी ने सुझाव दिया कि वे अपनी मां को घर ले आए, क्योंकि अब उनके पास उस रिंगिंग सिस्टम को खरीदने के लिए पैसे हैं जिसमें वह रहती है। फिल्म तब खत्म होती है जब जेरोम सिम से सारी वीडियो मेमोरी मिटा देता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।